एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहते हैं कि हम पूरे शहर में अकेले चुनाव लड़कर हम ये विजय की पताका फहरा सकते हैं, अपना महापौर बिठा सकते हैं कि उनको इस पार्टी ने क्या नहीं दिया। पार्टी हमारी मां होती है, उसके साथ गद्दारी या बेवफाई कोई भी टॉलरेट नहीं कर सकता, और गद्दारी और बेवफाई की कोई क्षमा नहीं होती। राजानी जी। और अब भी वहां पर असमझ में है वो। मैं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में हूं, मैंने फोटो नितिन गडकरी जी का लगा के रखा है, मैंने ये किया है, ये दोहरा क्यों? अगर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाए और टीओके के साथ युति कर दे तो ये कहीं के नहीं रहते। जिसने गद्दारी की है, जिसने बेवफाई की है, उसको उसका स्थान वहां के लोग दिखाएंगे, लोगों के मन में ठीस है। लेकिन गद्दारी की है और बेवफाई की है, गद्दारी और बेवफाई को जो सजा होगी वो सजा मिलेगी उनको, लोग उनको सजा देंगे। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी पक्ष के किसी और लोगों को ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी सागर है। सागर को नदी के पास नहीं जाना होता है, नदी को सागर के पास आना होता है। भारतीय जनता पार्टी विशाल सागर है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए। यानी आपके कहने का मतलब है जो आपके पास आए हैं वो नदियां हैं। हाँ, वो नदियों से आ रहे हैं, सागर में आ रहे हैं, ये सागर है। थोड़ी सी नाराजगी का कारण, और चाहिए नाराजगियां कौन सी कि मुझे मेरे भतीजे को टिकट चाहिए थी, मेरे फलाने को टिकट चाहिए थी। घर में आपको एडिशनल टिकट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी पक्ष बंधा हुआ नहीं रहता। जम्मू पुरसानी की टिकट कंफर्म थी इस पार्टी में, जम्मू पुरसानी को बिल्कुल मना नहीं किया गया था। जम्मू पुरसानी को घर में दूसरी भी टिकट चाहिए थी। और जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, तो उसको रूप स्वरूप कौन सा दिया जाए वो जम्मू को पता। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हरदिन अग्निपथ के नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, जैसे जैसे उल्हासनगर महानगर पालिका के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही उल्हासनगर में हर पार्टी की तरफ से सरगर्मियां भी तेज होती जा रही हैं। ऐसा ही एक नज़ारा एक बार फिर देखने को मिला जब उल्हासनगर महानगर पालिका के आने वाले चुनाव को लेकर हरदिन अग्निपथ ने एक मुलाकात दी भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र राजानी से। नरेंद्र राजानी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि शिवसेना, शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी में फिलहाल तो महायुति की कोई संभावनाएं होती हुई नहीं दिख रही है। इसका कारण क्या था, क्या वजह है इन बातों की, यही जानना चाहा हरदिन अग्निपथ ने। क्या कहना है नरेंद्र राजानी, जो भाजपा के एक नेता, धुरंधर नेता माने जाते हैं। आइए आपको सीधे सुनाते हैं। सबसे पहले तो हरदिन अग्निपथ में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। राजानी जी, आजकल एक चर्चाएं बाजार में बहुत गर्म है महायुति को लेकर। महायुति होगी नहीं होगी, हालांकि प्रदेश लेवल पे तो ये घोषित हो चुका है कि युति होगी, लेकिन उल्हासनगर में ये असमंजस का माहौल है, युति होगी कि नहीं होगी। नरेंद्र राजानी जी, आपका इस पर क्या कहना है कि युति होगी या नहीं होगी? अब हम शिवसेना के साथ में युति में तो हैं, एकनाथ शिंदे गठ के साथ में हम युति में हैं। स्वाभाविक है, दो साथी हम साथ में चले हैं। महाराष्ट्र में हम सत्ता में साथ में हैं, यहाँ पे भी स्वाभाविक रूप से हम साथ में हैं। इसके पहले वाले लोकसभा का चुनाव, इसके पहले वाला विधानसभा का चुनाव हमने युति में साथ में लड़ा है। अब इस युति में तीसरा घटक एक जो जुड़ा है शिवसेना ने, हमारे लिए जो विषय है उस घटक का विषय है कि वो घटक एक नहीं, घटक दो है। हाँ, दो में से सही पक्ष का जहां तक प्रश्न है हमें उसका कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन जो चौथा घटक है जिसको वो पक्ष लेना चाहता है, उसकी छवि और उसकी कार्यशैली और या उसका पुराना इमेज, ये भारतीय जनता पार्टी को डाइजेस्ट नहीं हो सकता। राजनीतिक अपराधीकरण ये किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक चीज होती है। राजनीति में अच्छे लोग, बुरे लोग, काम करने वाले लोग, ना काम करने वाले लोग, स्वार्थी लोग, भ्रष्टाचारी लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग, पैसे कमाने वाले लोग, ना कमाने लोग, इस प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। वैसा हमारा विषय होते रहता है। लेकिन सबसे ज्यादा देश, शहर को और देश को भुगतना तब पड़ता है जब कि राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिले। भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले भी मुझे याद है गोपीनाथ मुंडे साहब के दिनों में शरद पवार ने राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा दिया था।
उसमें कहीं पर हितेंद्र ठाकुर, कहीं पर पप्पू कलानी, कभी कहीं पर कौन, इस प्रकार के लोगों को उसने ज्यादा महत्व देकर वहां के नेता बनाया था। उसने गोपीनाथ मुंडे साहब ने पूरे महाराष्ट्र में राजनीतिक अपराधीकरण के विरोध में अपनी यात्राएं तक निकाली थी। तो अब आज भी हम उसी पॉलिसी को लेकर, उसके आधार पर हमारा मित्र पक्ष जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदेगढ़, वो टीओके को जब साथ में ले रहा है तो उस युति के पक्ष में हम नहीं है। जी नरेंद्र जी, युति के पक्ष में आप नहीं है, टीओके के पक्ष में आप नहीं है। इसी टीओके को 2017 में आपने कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़वाया था और उनके यहाँ तक कि पंचम कलानी भी आपने उनका भी समावेश करवाया था भारतीय जनता। तब टीओके सही था, तब टीओके ओके थी, लेकिन आज जब शिवसेना ने उनको अपने घटक दल बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। ये जो बातें हैं वो जनता को हजम नहीं हो रही है राजानी जी। मैं उसका स्पष्टीकरण देता हूं। राजनीति में, राजनीतिक मैदान में खेलने वाले खिलाड़ी जो भी हों, टीओके अगर अपना अलग से अस्तित्व बनाकर चुनाव लड़ना चाहे, टीओके की मजबूरी है। एक्चुअली टीओके का कोई, मेरी मायने में, मेरी नजर में, मेरे दृष्टिकोण में कोई अस्तित्व ही नहीं है। टीओके आज भी कह के दिखाए कि विदाउट शिवसेना पूरे शहर में चुनाव लड़े। अगर खुद को इतनी ताकत है, खुद इतना ताकतवर मानते हैं तो लड़के दिखाए, घोषणा तो करके दिखाए। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहते हैं कि हम पूरे शहर में अकेले चुनाव लड़कर हम ये विजय की पताका फहरा सकते हैं, अपना महापौर बिठा सकते हैं। शिवसेना कभी ये कह सकती होगी, लेकिन ये तो कह के दिखाएं। इनको हर बार किसी न किसी को साथ में जोड़ना है, किसी न किसी के कंधे के ऊपर चढ़ जाना है, चिपक जाना है। कभी इनको राष्ट्रवादी चाहिए, कभी इनको शिवसेना चाहिए, कभी इनको आरपीआई चाहिए, कभी इनको अपना यूपीपी घटक चाहिए, कभी क्या पार्टियां भी तो इन्हें लेती हैं राजानी। मैं उसी पे आता हूं। पहले आपका पहले वाले प्रश्न का जो उत्तर है ना, अभी तक अधूरा है। तो पिछली बार वो भारतीय जनता पार्टी में उनका समावेश हुआ, उन्होंने कमल के फूल के निशानी पर लड़े। किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि मैं इनको कोई गलत कह रहा हूं, क्योंकि गलत शब्द उपयोग करना मेरी फितरत में नहीं है। लेकिन कोई भी पानी जो सही नहीं है वो बहकर गंगा नदी में विलय हो जाता है, तो पानी का शुद्धिकरण हो जाता है। हम गंगा को नहीं कहते कि गंगा खराब हो जाएगी, गंगा खराब ही नहीं होती। गंगा में अनेक नदी नालियां सब कुछ आकर मिल जाएंगे, लेकिन गंगा खराब नहीं होती। उसी प्रकार के भारतीय जनता पार्टी की गंगा में अगर किसी का विलय होता है, शिवसेना की गंगा में किसी का विलय होता है, तो वो गंगा है, क्योंकि वो प्रादेशिक पक्ष है, कोई राष्ट्रीय पक्ष है। लेकिन कोई अपना अस्तित्व अलग से बनाकर उसके साथ में क्या कि मैं तेरे साथ में चलते रहूंगा, लेकिन मेरा अस्तित्व अलग से रहेगा, तो वो अस्तित्व तो सही नहीं है ना। तो इन चीजों को, फर्क को समझो आप। राजानी जी, फर्क को समझा। मेरा भी सवाल वही था, जब आपके पक्ष में आते हैं तो वो अपराधी नहीं है, वो अपना घटक दल बनाते हैं तो वो अपराधी बन जाते हैं। राजानी जी, किस मानसिकता के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है? ये जनता के मन में काफी सारे प्रश्न चिन्ह हैं कि अगर कोई पक्ष किसी के साथ चले, ये भी भारतीय जनता पार्टी। मैं इसका उत्तर भी आपको दे रहा हूं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी कुछ साल पहले 96-97 में पप्पू कलानी के राजनीतिक अपराधीकरण के विरोध की जबरदस्त मुहिम तब 90s में चालू हुई थी। उस समय आपको याद होगा, मंगलवार और शुक्रवार को हत्याएं हुआ करती थी। शहर में दहशत का वातावरण था, शहर में गुंडागर्दी का वातावरण था, शहर में आतंक हुआ करता था। राजनीतिक अपराधीकरण का एक अड्डा बन गया था उल्लासनगर, जहां पर कोई व्यक्ति किसी नेता के खिलाफ, यानी पप्पू कॉलोनी के खिलाफ कोई बोले तो उसको मानो जुबान तक कटवानी पड़े, ऐसी परिस्थितियां निर्माण हुई थी। यानी लोकतंत्र की भी हत्या हो गई थी। उसमें जब राजनीतिक अपराधीकरण के विरोध में मुहिम चला था, उस मुहिम के चलते 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 96-97 में शिवसेना ने ही, उस समय की शिवसेना ने यहां पर गोपाल राजवानी को आगे लाया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने गोपाल राजवानी का विरोध किया था और युति तोड़ दी थी कि अगर आप राजनीतिक अपराधीकरण वाले लोगों को, अपराधीकरण छवि वाले लोगों को राजनीति में लाओगे और राजनीति में अपराधीकरण बढ़ाओगे तो हम उसका विरोध करेंगे, हम आपके साथ सत्ता में, हम युति में नहीं आएंगे। हमने युति में ना आकर अपना अलग से चुनाव लड़ा था और अलग से चुनाव जीता था। बाद में फिर समीकरण ऐसे बने कि हमें सत्ता में बैठने के लिए, उस समय फिर उनके घर से किसी को महापौर बनाओगे, हमने उनके घर से किसी को महापौर बनने नहीं दिया। तो उनके हाथ में हमने तंत्र नहीं दिया, कंट्रोल नहीं दिया। वो
उस दौर का विषय था जब इनकी तूती बोलती थी। ये कांग्रेस में थे, राष्ट्रवादी में थे, राष्ट्रीय पक्षों में थे, उस समय इनकी तूती बोलती थी। अब का दौर यह है कि एक छोटी सी घटक बन गए, एक पार्टी से लेकर एक टीम पर आकर खड़े हो गए। क्रिकेट की टीम में, फुटबॉल की टीम में भी 11 प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पर तो 11 की गिनती भी मुझे कोई सुना नहीं पाएगा कि इनके पास कितने कितने प्लेयर्स हैं। 11 ने आपकी नींद तो उड़ा दी है राजानी जी, भाजपा की नींद तो उड़ा दी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की नींद कोई नहीं उड़ा सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी पार्टी या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है या कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा सके। हमारी नींद को कोई फर्क नहीं पड़ता। युति न करने का ये कारण कि वो टीओके को अपना घटक दल न बनाए, मैं सेना की बात कर रहा हूँ, सेना टीओके को अपना घटक न, ये तो उनकी स्वतंत्रता है कि वो किसी अपना घटक दल बनाए ना बनाए। उनका भी कहना है, मेरा अरुण आशान से भी जब वक्तव्य हुआ था, साक्षात्कार हुआ था, तभी भी उन्होंने कहा था कि जब यही टीम ओमी कालानी भारतीय जनता पार्टी में थी तब तो ठीक था, लेकिन आज हमारे साथ है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तो उन्होंने शिवसेना ज्वाइन कर देनी चाहिए ना। हमें उसका कोई एतराज नहीं है। हम शिवसेना पक्ष के साथ युति में है, टीओके के साथ युति में नहीं है। टीओके अगर अपना अलग से अस्तित्व रखकर अपनी राजनीति की जो उनकी गतिविधियां हैं, जो गतिविधियां नेकी के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जो गतिविधियां शहर के हित के साथ जुड़ी नहीं हुई हैं, जो गतिविधियां शहर के अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, पिछले दौर में भी जब वो खड़े थे विधानसभा के चुनाव में लोगों ने उन्हें आउटराइटली रिजेक्ट किया। कुमार यानी के सामने उनके अपने वार्डों में आप एक एक बूथ देके, जो वार्ड में वो रहते हैं, जो वार्ड में अभी वो चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं, उन वार्डों में एक एक बूथ में उनके मत हमारे मतों से कम है। तो लोगों ने उनको आउटराइटली रिजेक्ट किया हुआ है। आउटराइट रिजेक्ट किया है राजानी जी। उसके बाद भी, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, मनपा चुनाव से पहले जो समीकरण चालू थे, ऐसा माना जा रहा था कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी टीम ओमी कालानी के साथ बातचीत चालू है। मुझे राजेश वद्रिया का एक साक्षात्कार भी याद है, उन्होंने तब भी ऐसा कहा था। जब राजेश वद्रिया से सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उन्हें कुछ भी इस विषय पर बात करने से मना किया है। तो ये कैसे हम लोग कहेंगे? मैं ये बता रहा हूं, देखिए, राजनीति में जब हम चुनाव के नजदीक जाते हैं तो अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग विषय के, अलग अलग सोच के लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। और जो भी नेता या जो भी नगर सेवक जिस वार्ड में लड़ता है, पहले उसको अपनी एक प्रोसेस ऑफ थॉट उसमें डेवलप होती है कि मैं अपने वार्ड में किस प्रकार से जीत सकता हूं। किसी को लगता है युति होगी तो जीतूंगा, किसी को लगता है युति होगी तो नहीं जीतूंगा। ये भाजपा नेताओं से भी लागू होती है सबके साथ। वो तो व्यक्तिगत, वो तो हर एक के व्यक्ति का स्वाभाविक है। अगर भाजपा में भी तो इसी पृथ्वी से पैदा हुए लोग आते हैं ना, कोई थोड़ी और कोई ग्रह से आते हैं बाबा। हाँ, तो जब लोग आते हैं उसी प्रकार की व्यक्तिगत सोच की होती है कि मैं इस चुनाव में जीतने के लिए मेरे लिए क्या क्या समीकरण सही है, युति में सही है या बिना युति के सही है, उस आधार पर उनकी सोच बनती है। फिर वो अपना अपना मत उस प्रकार से रखते हैं कि युति होनी चाहिए, युति नहीं होनी चाहिए। फिर उस मत के पीछे 4 लोगों को, ये व्यक्ति विशेष, हाँ, 4 लोग साथ में जोड़ते हैं, बाबा तुम भी ये कहो, तुम भी ये कहो, शायद मेरा मत चल पड़े, जैसे मैं जीत के आ जाऊं। फिर उस प्रकार की बातें होती हैं। आखिर में पक्ष में सबसे महत्व क्या होता है? पक्ष का मत क्या बन रहा है, पक्ष के लिए क्या हितकारी है और शहर के लिए क्या हितकारी है। अगर मेरे जीतने से मैं ऐसे समीकरण बनाऊं कि मेरे जीतने से मेरे वार्ड वासियों को या मेरे शहर वासियों को नुकसान पहुंचे, तो मेरा जीतना भी सही नहीं है। राजानी जी, अभी आपने बात की 4 लोगों की, कहीं ना कहीं ये 4 लोग पूरी भारतीय जनता पार्टी पे भारी तो नहीं पड़ गए कि शिवसेना टीओके के साथ गठबंधन करने का न करने का एक ये भी कारण हो सकता है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के 4 धुरंधर, 4 दिग्गज नेता टीओके शिवसेना ने अपने पक्ष में कर लिए। ये जो कहीं ना कहीं टीस है वो भारतीय जनता पार्टी के मन में है। कोई टीस नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो उसके ठीक विपरीत उन लोगों को वापस आने के लिए इंतजार किया, एक दबाव भी बनाया, एक हद से ज्यादा इंतजार किया, दबाव भी बनाया, एक हद से। उनके फोटो जो उतारे गए थे उनको वापस बिठाया गया मान सम्मान के लिए कि अगर सुबह का भूला शाम को लौटता है, वो शाम भी आज की शाम ना हो, भले कल की शाम हो या परसों की शाम हो या तरसों की शाम हो, उस शाम तक उनके आने का इंतजार किया। हम जब कार्यकर्ता खोते हैं तो हमारी हृदय को भी पीड़ा होती है। इतने सालों से हमारे साथ में वो कार्यकर्ता थे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं ने जो वहां पर जाने का जो सद्बुद्धि से दूरी कर दी खुद की, कि उनको इस पार्टी ने क्या नहीं दिया। पार्टी हमारी मां होती है, उसके साथ गद्दारी या बेवफाई कोई भी
टॉलरेट नहीं कर सकता, और गद्दारी और बेवफाई की कोई क्षमा नहीं होती, उसका भुगतना होता ही होता है। इन लोगों को कोई 2 बार, कोई 4 बार नगर सेवक बना, 2 बार उपमहापौर बना, जिलाध्यक्ष 2 बार बना, प्रभारी बना चुनावों का, कोई 4 बार स्थायी समिति का सभापति बना, जिनको आज तक रिजोल्यूशन पढ़ने नहीं आता लेकिन फिर भी 4 बार स्थायी समिति का सभापति बना। कोई हिंदुस्तान में ऐसा इतिहास नहीं होगा। कोई महाराष्ट्र प्रदेश हिंदी साहित्य परिषद का अध्यक्ष बना, कोई नगर सेवक बना, कोई स्टैंडिंग कमेटी का चेयर बना, कोई टीपीटी का चेयरपर्सन बना। इतना सब पाने के बाद उनकी राजनीतिक सबलता बढ़ी, उनकी सामाजिक सबलता बढ़ी, उनकी आर्थिक सबलता बढ़ी। सब बढ़ने के बाद, सब कुछ पाने के बाद वो कहें कि आज पार्टी में मैं खुश नहीं हूं, मैं चले जाता हूं। और दूसरा, मौलिक कुछ विचार होते हैं, मौलिक विचार ऐसे होते हैं कि जिसका आपने जीवन भर विरोध किया, आप उसके खेमे में जाकर बैठते हो, बोलते हैं वो सही नहीं था, तुम सही थे। राजानी जी। और अब भी वहां पर असमझ में है वो। मैं देवेंद्र फडणवीस जी के साथ में हूं, मैंने फोटो नितिन गडकरी जी का लगा के रखा है, मैंने ये किया है। ये दोहरा क्यों? न वहां के हो न यहां के हो। कल भी आपको पर जो आप पूछ रहे थे ना कि उनके कारण बीजेपी को ये हो गया है, अगर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाए और टीओके के साथ युति कर दे तो ये कहीं के नहीं रहते। हम ये नहीं चाहते, हम उसके विपरीत जा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि उनको उनका स्थान दिखाएंगे। जिसने गद्दारी की है, जिसने बेवफाई की है, उसको उसका स्थान वहां के लोग दिखाएंगे। लोगों के मन में ठीस है, भारतीय जनता पार्टी के मन में ठीस नहीं। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे 400, 4000, 4 लाख अपने अनेक कार्यकर्ता हैं जो हमारे पास आने को तैयार, हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। और लोगों के मन में ठीस है कि जिन लोगों ने इतने साल बीजेपी करके हमारे पास वोट मांगा, उनको आज ऐसा लगा कि उन वोटों का अधिकार उनके पास, उनके मालिक वो हैं, वो जहां चले जाएंगे वोटों को घुमा देंगे। वो वोट्स ट्रांसफरेबल नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के वोट्स थे जो उनको जिताते थे। आज उनको वार्डों में उनको वही वोट्स उनको धूल चटाएंगे, उनको दिखाएंगे कि वो कहां पर खड़े हैं। इसके बावजूद भी मैं ये बोलता हूं, जब मैं धूल चटाने की बात करता हूं, मैं आखिर में यह भी कहता हूं कि ये जब जिस पक्ष में गए हैं उस पक्ष को स्वाभाविक है उनको इस्तेमाल करना है। जब आप एक पक्ष छोड़कर या किसी नई रिलेशनशिप में आप जाते हो ना, तो वहां पर बहुत बड़ी प्रसन्नता की बातें दिखाई जाती है, मिसयूज किया जाता है, यूज किया जाता है। अब इनको इस्तेमाल किया जाएगा, बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े पद, बड़े बड़े मंच, बड़े बड़े चीजों को उनको दिखाया जाएगा। लेकिन कब तक? चुनाव के बाद। 2 मिनट आपको रोकता हूँ। यहाँ पर आप बात करें किसी को अन्य पक्ष के बारे में बात करें कि कोई आता है तो इसे सपना दिखाए। भारतीय जनता पार्टी भी करती है राजानी जी। मैं आपको बताता हूँ, नाम गिनवा सकता हूँ मैं बाहर से आए हुए लोगों का। हाल ही में आपने शिवसेना का एक नगर सेवक बैनवाल करके आपने अपने पक्ष में उनका समावेश करवा दिया। राजेश वद्रा बाहर से आया हुआ व्यक्ति है, वो तो आपके जिला अध्यक्ष है अभी भारतीय जनता पार्टी के। अविनाश पंजाबी हैं जो नारायण पंजाबी के सुपुत्र हैं, उनकी बीवी। आपने भी काफ़ी सारे लोगों का अपने पक्ष में समावेश करवाया है। तो ये कहना कि जब आपके पक्ष में कोई आए तो ठीक, आपके पक्ष से कोई गया तो पार्टी ने उन्हें, भैया उनका भी योगदान होगा राजानी जी। पार्टी ने अगर उन्हें इतने बड़े बड़े पद दिए तो उनका भी योगदान होगा। जमनू पुरस्वानी ने अपनी पीड़ा व्यक्त जब वो कर रहे थे मेरे ही चैनल पर, तो उनके आंखों में भी आंसू थे राजानी जी। मैं आता हूं, मैं उत्तर देता हूं आपको। ऐसा है, जब मैं आपको बता रहा था कि जब वो, मैं उसी के साथ आपका इस प्रश्न को, विषय को जोड़ूंगा कि मेरा प्रश्न जो आपका पहले वाला प्रश्न था उसका उत्तर आधे में था, मेरी थोड़ी लंबा उत्तर था। मैं समझता हूं आपको भी उत्सुकता होती कि उत्तर ही इतना लंबा है तो प्रश्न फिर बीच में कट न जाए, भूल न जाओ। तो वहां पर जो उनको अब यूज किया जा रहा है, उसके आधार पर चुनाव के बाद उनको लगेगा कि हम कहीं के नहीं हैं। एक तो चुनाव निश्चित हारेंगे, ये मैं आज आपकी चैनल के माध्यम से बता रहा हूं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उनके वार्ड के लोग कह रहे हैं। बहुत पीड़ा है वार्ड के लोगों को कि उन्होंने गद्दारी की है भाजपा के साथ में। वो चुनाव निश्चित हारेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि वो कहीं कहीं नहीं रहे। हाँ, परसों जब हम दूसरे पक्षों के लोगों को अपने पक्ष में ला रहे हैं, उस पर आ रहा हूं मैं, जो आप प्रश्न पूछ रहे हो। तो अपने पक्ष का अगर वापस आएगा तो उसको क्यों नहीं लेंगे, वो विषय नहीं है। लेकिन गद्दारी की है और बेवफाई की है। गद्दारी और बेवफाई को जो सजा होगी वो सजा मिलेगी उनको, लोग उनको सजा देंगे। उसके बाद फिर वो हमारे सजा पाने के बाद हमारे पास आएंगे तो हम कहेंगे चलो ठीक है, चलो। दबाव तंत्र भी शुरू हो गया, क्योंकि हमारे लिए ऐसा है कि ये राष्ट्र हित के हम काम में सबको जोड़ते जाते हैं इस आधार पर। और भारतीय जनता पार्टी जब किसी पक्ष के किसी और लोगों को ले रही है तो भारतीय जनता पार्टी सागर है। सागर को नदी के पास नहीं जाना होता है, नदी को सागर के पास आना होता है। भारतीय जनता पार्टी विशाल सागर है, ये उल्टा नहीं होना चाहिए।
यानी आपके कहने का मतलब है जो आपके पास आए हैं वो नदियां हैं। हाँ, वो नदियों से आ रहे हैं, सागर में आ रहे हैं, ये सागर है। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है राजानी जी। ठीक है, आप कंटिन्यू करते हैं। हाँ, बोलिए ना। नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हाँ। आपने जो व्यंग किया जिनके ऊपर yes, मैंने yes, उनको हाँ। जानकारी देना जरूरी था। yes. जी। तो मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा सागर है, और भारतीय जनता पार्टी में जब नदी आती है तो नदी की डेस्टिनेशन ही वही है। तो जो लोग हमारे पास आए, राजेश वद्रिया हमारे पास आया, राजेश वद्रिया आज हमारा जिला अध्यक्ष बना हुआ है, ठीक है ना, और नारायण पंजाबी का सुपुत्र आया हमारे पास, वो भी सागर में समा गया है। तो एक बार सागर की गोद में आ गए तो आपके सागर ही हो जाते हो। इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी उसका ये है। तो जहां तक ये 4 लोगों का विषय है, इन 4 लोगों ने जीवन की अपनी सद्बुद्धि खोकर, एक ऐसे पक्ष को खोकर जिसने उनको सब कुछ दिया। कहीं पर भी आप रहोगे, अपने घर में भी रहोगे तो 365 दिन आप खुश नहीं रहोगे। घर में भी कहीं ना वाद विवाद कहीं पर होता होगा, कभी आप किसी से नाराज होगे, कभी किसी से, लेकिन घर छोड़कर दूसरे के पास जाना, ये, और वो भी सागर छोड़कर नदियों के पास जाना, ये तो नदी भी नहीं है, ये तो पानी का एक रुका हुआ, एक क्या बोलते हैं, छोटा सा तालाब भी नहीं है, यानी उससे भी छोटा सा एक खड्डा है जिसमें छोटा सा पानी पड़ा हुआ, आप उसमें चले जा रहे हो। इतनी भी सूझबूझ आपके पास नहीं कि आप जा कहां रहे हो, किसको छोड़कर जा रहे हो, थोड़ी सी नाराजगी का कारण। और चाहिए नाराजगियां कौन सी, कि मुझे मेरे भतीजे को टिकट चाहिए थी, मेरे फलाने को टिकट चाहिए थी। घर में आपको एडिशनल टिकट चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी पक्ष बंधा हुआ नहीं रहता। राजन जी, मेरे चैनल पे जमनू पुरस्वानी ने हाल ही में एक साक्षात्कार दिया था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था टिकट का कोई मसला था ही नहीं। जानबूझकर जो अन्य पक्षों से आए हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो बड़े पदों पर बैठे हैं, उनके कारण उन्हें तकलीफ थी। पुराने चेहरों से भारतीय जनता पार्टी के इन 4 को कोई तकलीफ नहीं थी। ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि टिकट का कोई मसला था नहीं। एक दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने चेहरे हैं उनसे भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। जो नए लोग आए हैं वो एक नया एजेंडा लेकर आए हैं, उनसे उनको तकलीफ नहीं। ऐसा क्या नया एजेंडा वो बयान नहीं कर पाए? ऐसी कौन सी उन्होंने तकलीफ दी वो बयान नहीं कर पाए? किया है केवल यह है कि मैं कुछ कहूंगा नहीं, संकेत में आप समझ जाइए कि वो गिना रहे थे, मैं 2014 में नहीं गया, मैं 2012 में नहीं गया, मैं 2000 फलाने में नहीं गया, तो बात माननी पड़ेगी ना, ऐसे सब बता रहे थे। ऐसे तब ऐसा है कि उसका मैं आपको ये कहना चाहूंगा, तब तो भारतीय जनता पार्टी उतना बड़ा पैमाना भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का, तब ये दुख के साथ मैं ये कह रहा हूं, दौर अलग था। जो बिक गया वो खरीदार नहीं हो सकता, अब वो खरीदार नहीं हो सकते, ये समझने की कोशिश नहीं होता तो उस टाइम पे बिक जाते थे राजा जी। ये अपनी मानसिकता है। अब अंगूर खट्टे हैं बोल सकते हैं, अब वो किसी और अन्य पक्ष में चले गए तो खरीदार कि उन्होंने जिस प्रकार से ये जो गलती की हुई है, उनकी मानसिकता की गलती है, उनकी सोच की गलती है, उनकी दूरंदेशी की गलती है। यानी पक्ष में रह के उन्होंने उनका राजनीतिक जो करियर है वो कोई खत्म करे तो चले। राजानी जी, मैं तो आपसे भी बात करता हूं, आपको भी बोलता हूं, मैं आपके साथ भी आपको हर बार सिर्फ चुनाव के वक्त पर नरेंद्र राजानी को याद किया जाता है। हर बार पार्टी को कोई वक्त था जब नरेंद्र राजानी, हर बड़े बड़े जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते थे उसमें नरेंद्र राजानी एक चेहरा हुआ करता था। आज अपने स्वार्थ के लिए, मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं राजानी जी, अपने स्वार्थ के लिए आज आपको भी कहीं न कहीं हर प्रोग्राम में दरकिनार किया जाता है। क्या ये उचित है? क्या पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के नेताओं ने ही सिर्फ ये ले रखा है कि उनकी ही जवाबदारी बनती है कि वे पार्टी के साथ खड़े रहें? पार्टी का कोई कर्तव्य नहीं है? पार्टी के पुराने लोगों का क्या मान सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं इसको आपको उत्तर देता हूं राजेंद्र जी। मैंने ये सवाल इसीलिए किया क्योंकि मैं भी आप कहोगे सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती। स्वाभाविक रूप से किसी कार्य, अब जैसे मुझे विधायक के लिए 3 बार की कमिटमेंट थी, मुझे विधायक का पद नहीं मिला, यानी टिकट नहीं मिली, या कभी कभार नगर सेवक का पद मुझे छोड़ना पड़ा मुक्त कारणों के कारण, सब है। या अभी कोई पूछता है, कोई नहीं पूछता है, कोई बुलाता है, कोई नहीं बुलाता है, कोई विश्वास में लेता है, कोई विश्वास में नहीं लेता है। ये सब चीजें स्वाभाविक रूप से होती रहती हैं, क्योंकि राजनीति है ही एक ऐसा विषय, फील्ड ऐसी है जहां पे हर कदम पर जो आपको पसंद न वो होगा जी। तो अपनी मानसिकता उस प्रकार से हमें रखनी होती है, नैसर्गिक रूप से हमें ये सोचना होता है।
सूरज को उगकर रोशनी देनी है। कुछ लोग सूरज की पूजा करेंगे तो भी सूरज ने उनके लिए भी उगना है। कुछ लोग सूरज के बोलते हैं यार बहुत गर्मी दे रहा है, छाता ले बनकर। जी देखिए, ये आपकी सहन शक्ति है। मैं आप बात आता हूं आपकी सहन शक्ति पर। एक मिनट, हाँ बोलिए प्लीज। यस, सहन शक्ति है। आज आपकी सहन शक्ति शायद उस चरम सीमा पर नहीं पहुंची होगी, आपको ठेसें लगी होगी, लेकिन चरम सीमा पर नहीं पहुंची होगी। शायद इन चारों की सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी होगी कि अब बस हो गया, अब इससे आगे और नहीं बढ़ाना है। मैं कह रहा हूं कि देखिए, राजनीति और सामाजिक जीवन में जैसे मैं सूरज का उदाहरण दे रहा था, सूरज को रोशनी देने के लिए उगना है, हवा को हमारी सांस लेने के लिए चलना है, पेड़ को हमें छाया देने के लिए चलना है। पेड़ को आप डाली तोड़ो, फूल तोड़ो, उसको छाया देनी है। नदी की आप पूजा करो तो भी बहना है, नदी में आप पत्थर फेंको तो भी बहना है, नदी में आप कचरा फेंको तो भी नदी को बहना है, नदी को अपना प्रवाह के साथ में चलना है। जीवन में ये सब ठेसें लगने के बाद ही उत्पन्न करना होता है। तो ये ठेस अगर उनको कहीं पर लगी थी तो उनको खुद का विकास करके समाज के लिए, पक्ष के लिए और काम में आ जाना चाहिए, ना कि क्योंकि ये नरेंद्र जी, जमनू पुष्पानी ने तो मेरे चैनल पर आकर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पार्टी एक बार ये एकदम स्पष्टता से कहती कि जमनू जी आपको अब चुनाव नहीं लड़ना है, आपके परिवार से किसी को चुनाव नहीं लड़ना है, अब आप पार्टी का कार्य कीजिए, तो भी वो तैयार थे। लेकिन पीछे से खंजर गोपना, ये कहां तक कुछ राजा? पीछे से कोई भी खंजर नहीं गोपा जा रहा है। जमनू पुरसानी की टिकट कंफर्म थी इस पार्टी में, जमनू पुरसानी को बिल्कुल मना नहीं किया गया था। जमनू पुरसानी को घर में दूसरी भी टिकट चाहिए थी। और जब महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, तो उसको रूप स्वरूप कौन सा दिया जाए वो जमनू को पता, या जिसकी महत्वाकांक्षा पड़ी है, जो बड़ी है, उसको पता। उसका उत्तर वो देंगे। जमनू तो मेरे परम मित्र भी रहे, तो मुझे यानी ये भी विचित्र लगता है, जमनू अपने बेटे का नाम भरत रखा था, तब मुझे गर्व, सबसे पहले बात मैंने उठाई थी। हाँ, मुझे गर्व के साथ कहता था साहब मैंने परिवार बीजेपी मैंने नाम रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी, भरत जमुनादास पुरस्वानी। वो व्यक्ति वहां पे जाकर कैसे मन को कंट्रोल करता होगा, कैसे उसकी अंतरात्मा उसको कहती होगी तुम कहां आयो। मेरे सवाल भी होता। अब आते हैं महायुति पर। राजानी जी, क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में, उल्लासनगर की मैं बात कर रहा हूं, कि महायुति संभव है? देखो, राजनीति में जैसे क्रिकेट के खेल में आखिरी बॉल पूरा नहीं होता तब तक कहा नहीं जा सकता कि आखिरी बॉल में भी सिक्सर लगेगा या नहीं लगेगा। आपने रखी है, हमारा आज की वो शर्तें मान्य नहीं करती है शिवसेना, जैसे आपने कहा कि टीओके को, आपको जो घटक दल है, फिर महायुति होना आज की तारीख में, कल की तारीख में क्या होता है, आज की तारीख में संभव नहीं है। धन्यवाद धीरज जी, मुझे खूब खूब प्रसन्नता हो ये आपके इसके कारण। आप ऐसी शुभेच्छाएं चाहिए जो मन की ताकत और आत्मा की शक्ति बढ़ाते हैं। यस।